श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मनुष्य के जीवन में परिवार की भूमिका क्या है और परिवार में उसका विकास कैसे होता है और परिवार का रूप क्या है, आइए इस पर विचार करें। एक दृष्टांत लेते हैं। एक परिवार रावण का है। व्यवहारिक दृष्टि से शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, तपस्वी है, योद्धा है। जितने मनुष्य में गुण चाहिए वो हैं बाहरी, लेकिन उसका जीवन असंतुलित है। बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है, पर हृदयहीन व्यक्ति होने की वजह से समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके परिवार में भी विकास है, जिसे आज हम विकास की परिभाषा कहते हैं, वो रावण के परिवार में पूरी है। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, और नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख का नाम पहले दिया। संपत्ति बढ़ रही है, सुख बढ़ रहा है, सेना बढ़ रही है, सहायक बढ़ रहे हैं, विजय मिल रही है, बल बुद्धि बढ़ाई, सब कुछ है उसके जीवन में। लेकिन उसके जीवन का स्वरूप क्या है, परिवार का स्वरूप क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, और तारावन घर दिया न बाती। ये कैसे संभव है? देखिए, रावण हृदयहीन होने की वजह से परिवार का उसने विकास किया, परिवार का एक स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन उसका जो आंतरिक स्वरूप है वो दूसरा है। मनुष्य की जो अनुभूति का स्तर है, एक स्तर तो है शरीर के स्तर पर अनुभव, और एक स्तर है मन के स्तर पर अनुभव। शरीर के स्तर पर अनुभव यह है कि हमें सुविधा चाहिए, भोजन हमें अच्छा लगता है, सुविधाएं अच्छी लगती हैं, तो शरीर का सुख एक भिन्न विषय है और मन का सुख एक भिन्न विषय है। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमें जीभ को स्वाद मिलता है, और जब कोई हमें कुछ बात कहता है तो उसका स्वाद हमारे कानों को मिलता है, वो स्वाद मन लेता है। तो वाणी का भी स्वाद मीठा है, कड़वा है, तो वाणी का स्वाद अलग है, ये मन की अनुभूति है। जीभ का स्वाद अलग है, ये शरीर की अनुभूति है। तो लगता है कि परिवार उसका श्रेष्ठ है, लेकिन आप देखिए, जब युद्ध होता है तो उसके जीवन में मूल्य किसका है? अपनी वासना का, अपने अहंकार का। अपने वासना और अहंकार की बलिवेदी पर पूरे परिवार को चढ़ा देता है वो। और ऐसा लगता है कि उसकी व्यवस्था ठीक है, बाहर से व्यवस्थाएं सब ठीक है। जय जस जोग बांट ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनीचर कीन है। जो जैसा योग्यता थी उसको सबको बांट करके दिया, जीत करके स्वयं अकेले नहीं रख लिया। पुनि दो बंधु बियाहे सिजाई, अपने भाइयों का भी विवाह करता है। सारी व्यवस्थाएं बाहर से ठीक हैं,
लेकिन जो अनुभूति का स्तर है अंदर, वो कैसा है? घोर स्वार्थी है वो। जब युद्ध का समय आता है तो पहले सैनिकों को मरने भेजता है, फिर सेनापतियों को भेजता है, फिर पुत्र को भेजता है, और फिर उसे लगता है कि पुत्र युद्ध में सफल नहीं हो रहा और पुत्र पहले न मर जाए, इसलिए फिर भाई को जगाता है। तो जितना दूर का जो है उनको उनके नष्ट होने पर अंत में स्वयं लड़ने जाता है। और एक दृष्टांत और देखिए, रावण की मृत्यु पर वैराग्य का उपदेश देता है रानियों को। तब 10 कंध विविध विधि समुझाई सब नार, और नश्वर रूप जगत यह देखो हृदय विचार। अगर जगत को नश्वर जानता होता, मानता होता, तो अपनी वासना के लिए सारे राष्ट्र को, सारे परिवार को नष्ट कर देता क्या? सीता जी के प्रति इतनी आसक्ति है। आप देखिए, रावण एक व्यक्ति नहीं है, रावण एक विचारधारा है, और हमारे अंतःकरण में वो विचारधाराएं आज भी जीवित हैं। ये शाश्वत विचारधाराएं हैं। हमें अपनी सुख, अपनी सुविधा, अपने सम्मान, अपनी गरिमा का ध्यान है। और जो व्यक्ति अहंकार और वासना पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वो परिवार को अपने बचा नहीं सकता। देखिए, लंका क्या है, लंका और महाभारत क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि ये स्थूल रूप में दिखाई दें आपको जीवन में? लंका में समृद्धि है पर शांति नहीं है, भोगों का बाहुल्य है। आज तो व्यक्ति के पास भोग भी नहीं है, इकट्ठे करता है तब तक उसकी अवस्था चली जाती है। और वहां तो क्या है कि भोग है और भोग शक्ति दोनों है। तो सारा वैभव, सारा विलास, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, संतोष नहीं है। जो उसका वैभव बढ़ रहा है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लाभ से लोभ की ओर जा रहा है, संतोष की ओर नहीं जा रहा, वासना नियंत्रण की ओर नहीं जा रही। उसकी वासना इतनी स्त्रियों के होने के बाद भी शांत नहीं हुई। और जिस अहंकार की बलवेदी पर वो सब अपने परिवार को चढ़ा देता है, जिस स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है बहन के लिए, ऐसा लगता है कि सूपनखा के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, पर सूपनखा के स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ रहा है। सूपनखा जानती है कि मेरे लिए न लड़ेगा ये। जिसने मेरे पति का सिर काट लिया वो मेरे स्वाभिमान के लिए न लड़ेगा। रावण के लिए अपने स्वार्थ का मूल्य है। अपने बहनोई का सिर काट लेता है, अपने बड़े भाई से लंका छीन लेता है, अपने छोटे भाई को लात मार करके निकाल देता है, और अपने पुत्र को मरने के लिए तब भेजता है जब भाई को पहले मरवा देता है, कुंभकर्ण को। तो ये जो स्वार्थ है, जो रावणत्व है, अगर ये हमारे जीवन में है, ये वृत्तियां हमारे जीवन में हैं, तो हम चाहे जितना प्रयास करें, हमारे जीवन में न सुख रहेगी न शांति रहेगी। उपलब्धियों का अर्थ ये नहीं कि आप वस्तुएं इकट्ठी कर लें। वस्तुएं इकट्ठी करना एक पुरुषार्थ है, लेकिन जो वस्तुएं आपके पास हैं उनका सुख आपको मिला क्या? आज वस्तुओं का ढेर लग गया है व्यक्ति के जीवन में, लेकिन शरीर रोगी हो गया, मन रोगी हो गया। तो परिवार का एक स्वरूप लंका में है। तो आप वैभव इकट्ठा करिए, धन इकट्ठा करिए, इसकी आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ सुख इकट्ठा करिए, लेकिन इसके साथ शांति की भी आवश्यकता है।
संतोष की भी आवश्यकता है। और उसका वैभव कैसा है, दूसरे के नगरों में जब वो आग लगा देता है तो लंका चमकती है। तो इस प्रकार की वृत्तियां अगर हमारे जीवन में रहीं और परिवार का मुखिया रावण जैसा हुआ, तो लंका बाहर से दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, अंदर से हमारे जीवन में लंका रहेगी। हनुमान जी आए, कपिह बिलोक दसानन बिहसा कही दुर्बाद, और सुतबद सुरत कीन पुन उपजा हृदय विषाद। बाहर से हंस रहा है और अंदर से रो रहा है। आज आप अपने जीवन को उठा करके देखिए, अधिकांश लोगों के जीवन में जितनी हंसी है वो नकली है। अंदर प्रसन्नता नहीं है, अंदर विषाद है और बाहर हंसी है। हंसने के लिए व्यक्ति नकली साधनों का प्रयोग करता है, अंदर से हंसी नहीं फूट रही। चुटकुलों से हंसी उसके जीवन में आती है। हंसी चुटकुलों से आती है क्या? हंसी तो जब जीवन प्रसन्न है, जीवन अच्छा है, तो अपने आप व्यक्ति प्रसन्न रहता है, हंसी अपने आप आती है। तो एक परिवार का स्वरूप ये लंका में है। एक परिवार का स्वरूप आप देखिए दुर्योधन के यहां। आधी संपत्ति पांडवों की है, पर वो क्या कहता है, जुए से छल से पांडवों को मारना चाहता है, संपत्ति पर अधिकार करना चाहता है। तो अंत में क्या होता है, महाभारत बाहर हो चाहे ना हो, लेकिन आंतरिक महाभारत हमारे परिवारों में चल रही है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, द्रौपदी हंस देती है, अंधे का पुत्र अंधा। तो हमारे परिवारों में ये जो ईर्ष्या है, जो स्पर्धा है, जो छल है, जो षड्यंत्र है, ये हमारे परिवारों में प्रवेश कर गया है। बाहर से लगता है कि एक साथ रह रहे हैं, पर परिवार का स्वरूप अधिकांश आप देखेंगे कि अंदर महाभारत हमारे चल रही है। तो जो पांडवों का परिवार, पांडवों की लड़ाई कोई दो देशों की लड़ाई नहीं है, एक ही परिवार की लड़ाई है। तो जब हमारे अंतःकरण में दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति होती है कि दूसरों से छल करके, छीन करके, कपट करके, जहर दे करके, जुआ में किसी तरह से, और केवल लेना देने का कोई विषय नहीं, तो जब दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति होती है तो हमारे जीवन में महाभारत बाहर हो चाहे ना हो, अंदर संघर्ष चलता ही रहता है। लेकिन परिवार का श्रेष्ठतम रूप क्या है, अयोध्या में दिखाया गया। 3 रानियां हैं, यज्ञ हुआ। यज्ञ का क्या अर्थ है? जिस परिवार में यज्ञ नहीं होगा, जिस समाज में यज्ञ नहीं होगा, जिस राष्ट्र में, विश्व में यज्ञ नहीं होगा, कभी भी पूर्ण शांति नहीं आ सकती है। यज्ञ का अर्थ है कोई हवन, ठीक है, वो भी एक यज्ञ का स्वरूप है, लेकिन हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को हम होम कर सकते हैं कि नहीं? अपने सुख को होम कर सकते हैं कि नहीं? अपनी सुविधा को होम करने की शक्ति है हमारे अंदर। जब हम अपनी सुविधा, अपने विश्राम, अपने सुख को होम करने की शक्ति रखते हैं, तभी परिवार संगठित होता है। अब देखिए कैसे बंटवारा है वहां। परिवार में बंटवारे होते हैं, पर बंटवारा कैसा होना चाहिए? जैसे अयोध्या में हो रहा है बंटवारा। कौशल्या जी को हवि का आधा भाग मिला, जिससे भगवान राम का प्रकाट्य हुआ। ये जीवन के सूत्र हैं ये। और आधा पा करके माता कौशल्या ने पूरा दे दिया। कैकेयी कहती हैं कि तुम वन चले जाओ। कौशल्याम्बा कहती हैं कि अगर तुम्हारे पिता ने कहा होता तो मैं रोकती,
और तुम्हारी माँ ने भी कहा है तो तुम चले जाओ। जो पितुमात कहो बन जाना, तव कानन सत अवध समाना। तो पाया तो आधा पर पूरा दे दिया। भगवान राम जब बोलना शुरू किए तो जब माँ कहते हैं वो, तो वो कहती हैं कि तुम माँ कहना तो सीख गए, पर तुम्हारी माँ कौन है ये नहीं पहचान पाए। तुम्हारी माँ ये है कैकेयी। तो कौशल्याम्बा ने आधा पाया पर पुत्र पर कोई अधिकार नहीं जमाया। मेरा पुत्र बन क्यों जाए, ये तुम्हारे और महाराज के बीच की बात है, तुम जानो। मैं अपने लड़के को क्यों भेजूंगी। तो न पुत्र के प्रति अधिकार है और न पुत्र के प्रति ममता है। तो कौशल्याम्बा का बंटवारा देखिए कि आधा पा करके सब दे दिया। सुमित्राम्बा को देखिए, सुमित्राम्बा को आधा भाग कैकेयी ने दिया, आधा भाग कौशल्या जी के हाथ से दिया गया। सुमित्रा अम्बा और कैकेयी अम्बा को दोनों को बराबर मिला, पर वो रूप उसका अलग है। तो सुमित्रा अम्बा ने क्या किया, जो भाग कौशल्या से मिला था उससे लक्ष्मण जी का प्रकाट हुआ तो वो कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगा दिया, और जो भाग कैकेयी से मिला था शत्रुघ्न जी का प्रकाट हुआ तो वो भरत जी की सेवा में लगा दिया। एक संत की सेवा में लग गया, एक भगवंत की सेवा में लग गया। तो जो उन्होंने पाया वो पूरा दे दिया। किसी ने पूछा कि तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने दिया कुछ नहीं है, जिसका भाग था उसी को लौटा दिया, ये तो न्याय है। तो जब परिवार में हम पाते हैं तो हम केवल लेना जानते हैं, माता पिता से हमने केवल लिया है, और जब देने का अवसर आता है तो हम चूक जाते हैं। कैकेयी अम्बा एक दिन लेने पर उतर आई हैं, लेकिन उन्होंने भी दिया है। दशरथ जी से कहती हैं कि हमारे पुत्र को राज्य न मिले, राम को राज्य मिलना चाहिए। तो ये जो उदारता है, ये जो बंटवारा है जो माताओं में हुआ, तो परिवार में जब इस तरह का बंटवारा होता है कि हम अपना अहंकार छोड़ दें, अपनी ममता छोड़ दें। आज व्यक्ति किस चीज में सबसे ज्यादा उसकी समस्या क्या है, मेरी बात न खराब हो। पत्नी कहती है कि मैं अपने पति को सुधार लूंगी, पति सोचता है कि मैं पत्नी को सुधार लूंगा, और एक दूसरे को सुधारने के चक्कर में जीवन नष्ट हुआ जा रहा है। सुधारना अपने को है, अगर हम दूसरे को सुधारने में लगेंगे तो दूसरा तो सुधरेगा नहीं, हम स्वयं नष्ट हो जाएंगे। आज पारिवारिक झगड़ों का मुख्य कारण क्या है, अहंकार। मेरी बात क्यों नहीं रही, मेरी सुविधा का तुमने ध्यान नहीं रखा, मेरी भावना का ध्यान नहीं रखा। अब जब तक आप दूसरे की सुविधा, दूसरे की बात, दूसरे की भावना का ध्यान रखना नहीं सीखते, आप केवल अपनी भावना की पूर्ति में लगाना चाहते हैं। तो ये माताओं का बंटवारा है। और भाइयों का बंटवारा देखिए, भरत जी चित्रकूट गए, भगवान राम ने कहा कि अब हमारे तुम्हारे बीच में बंटवारा होगा। अब भरत जी भी बंटवारे के लिए ही गए हैं। कैकेयी ने जो बंटवारा किया है वो बंटवारा न भरत जी को मान्य है, और भगवान राम को तो वो बंटवारा मान्य था। खेल में भी जब खेलते हैं तब भी वहां बंटवारा होता है। लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी प्रभु के साथ खेल रहे हैं। प्रभु ने पूछा कि तुम किसके साथ रहोगे, भरत विपक्षी दल के नायक हैं, उधर रहोगे कि मेरी ओर रहोगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि एक बात बताइए, जो बंटवारा अग्निदेव ने किया, जो बंटवारा हमारे
पिताजी ने किया, जो बंटवारा हमारी माताओं ने किया, आप उस बंटवारे को मानने को तैयार नहीं है का? भगवान ने कहा क्या? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अग्निदेव कह गए थे कि यह अभी बांट दे हो तुम जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। तो मैं तो आपके हिस्से में हूं, कौशल्याम्बा ने जो हिस्सा दिया था उसी से मेरा जन्म हुआ, तो मैं तो आपके हिस्से में हूं और पिताजी का बंटवारा नहीं मानते क्या? तो मैं आपकी ओर से न खेलूं। प्रभु को हारना पड़ा। लक्ष्मण जी प्रभु की दल की ओर हैं और जानबूझ करके भगवान हार जाते हैं भरत जी से। देखिए, परिवार में कभी भी आप जीत करके जीत नहीं सकते, हार करके जीत सकते हैं। लक्ष्मण जी भगवान राम की ओर से हैं और चूंकि भगवान राम भरत जी को जिताना चाहते हैं, उन्होंने जिता दिया भरत जी को, तो भरत जी भी प्रसन्न है, भगवान राम भी प्रसन्न है, देवता फूल बरसा रहे हैं। तो भरत जी से पूछा गया कि आप क्यों प्रसन्न हैं? जीत में प्रसन्न है? भरत जी कहते हैं कि मैं जीत में प्रसन्न नहीं हूं, मैं जीता नहीं हूं, मैं जिताया गया हूं। प्रभु ने स्वयं हार करके मुझे जिताया है, इसलिए प्रसन्न हूं। तो परिवार में पिता और मां क्या करते हैं कि स्वयं अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके, स्वयं हार करके अपने पुत्र को जिताना चाहते हैं। तो परिवार में जब अयोध्या वाला ये बंटवारा लागू होता है कि हम स्वयं हार जाएं और दूसरे को जिता दें, तो हमारा परिवार प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अब लक्ष्मण जी को तो पता है कि जानबूझ करके हारे हैं। दूसरे दिन प्रभु ने पूछा कि आप मेरी ओर से खेलोगे? लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाँ। क्यों? लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं जीतने के लिए नहीं खेलता, मैं तो साथ रहने के लिए खेलता हूं। परिवार में जीतने के लिए नहीं रहा जाता, साथ रहने के लिए हार भी स्वीकार करनी पड़ती है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो तलाक हो रहे हैं, जो पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, वो साथ रहने के लिए नहीं हो रहे, वो जीतने के चक्कर में दोनों हार जाते हैं। तो परिवार में जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हार करके साथ रहना महत्वपूर्ण है। अब किसी को अगर ये पता लग जाए कि हमारे दल का नायक तो विपक्षी से मिला है और रोज ही हारेगा, तो वो तो चला जाएगा। लेकिन लक्ष्मण जी की निष्ठा देखिए, रोज हारते हैं पर रोज भगवान के साथ रहते हैं। तो परिवार में जब हम हार करके साथ रहते हैं तभी परिवार हमारा संगठित रहता है। अब चित्रकूट में बंटवारा हुआ, भगवान राम कहते हैं कि आज बंटवारा होगा। और काहे का बंटवारा होगा? भगवान राम ने कैकेयी अम्बा का बंटवारा स्वीकार कर लिया कि तुम बन जाओ, भरत को राज्य मिले। और भरत जी अगर इस बंटवारे को स्वीकार कर लें तो रामायण में जो आदर्श है वो मर जाएगा। उन्होंने कैकेयी के बंटवारे को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये बंटवारा मुझे स्वीकार नहीं है, जिसका राज्य है उसी को देने जा रहा हूं। पहुंच गए अयोध्या में। कहते हैं भरत जी कि मोहि राज हठ दई हो जमही, रसा रसातल जाई तमही। मैं अगर गद्दी में बैठ गया तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। और भगवान राम चित्रकूट में कहते हैं कि भरत भूमि रह राउर राखी, अगर तुम बचाओगे तो पृथ्वी बचेगी। तो परिवार को बचाने का सूत्र क्या है? भरत जी ने जब कैकेयी के बंटवारे को नहीं स्वीकार किया, भगवान राम कहते हैं कि बंटवारा तो मेरी माँ ने ठीक किया था, पर अगर तुम नहीं स्वीकार करते तो अब हमारे बीच में फिर बंटवारा होगा। क्या? कि मुझे पिताजी राज्य दे रहे थे और मेरी माँ ने बंटवारा किया तो मैं तुम्हारे लिए राज्य छोड़ करके चला आया और तुम उसी राज्य को मुझे लौटाने चले आए।
तो अब सुख में तो बंटवारा हो नहीं सकता, क्योंकि राज्य न मुझे चाहिए न तुम्हें चाहिए। अब बंटवारा होगा दुख में, और दुख में यह बंटवारा होगा कि दुख भी मैं अपने हिस्से में कम लूंगा, तुम्हारे हिस्से में ज्यादा दूंगा। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, और तुम्हें अवध लगे बड़ कठिनाई। तुम जाकर के राज्य काज संभालो, और तुम्हारे हिस्से में जो वियोग का दुख है ये ज्यादा आएगा। तो देखिए, जो अयोध्या में बंटवारा चल रहा है, सुख का बंटवारा सभी करना चाहते हैं समाज में, संपत्ति का बंटवारा सभी करना चाहते हैं, और जब तक परिवार में दुख का बंटवारा हम करने को न तैयार हो जाए और ये सोचने लगे कि दुख हमारे हिस्से में ज्यादा आ जाए, जब हम इस बंटवारे को तैयार हो जाए कि दुख हमारे हिस्से में ज्यादा पड़ जाए और सुख सामने वाले के हिस्से में पड़ जाए, तो परिवार चलता रहता है। लाखों वर्षों बाद भी, इतिहास के रूप में तो वो लाखों वर्ष हो गए, और आध्यात्म के रूप में तो वो निरंतर हमारे जीवन में है। आपको अपनी 5 पीढ़ी का नाम याद नहीं है, लेकिन अयोध्या का नाम हमेशा याद रहेगा जब तक मानवता जिंदा है। क्यों? कि मानवता के पोषण के लिए, परिवार के पोषण के लिए, समाज के पोषण के लिए, राष्ट्र के पोषण के लिए जो मूल तत्व हैं वो अयोध्या से ही प्रकट होते हैं। तो वहां बंटवारा किस बात का है? भरत जी में और भगवान राम का जो बंटवारा हो रहा है, आप देखिए, 2 भाई बैठे हैं, वहां हैं 4 भाई, लेकिन 2 भाई कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं कि इन भाइयों में जो बंटवारा होगा हम स्वीकार कर लेंगे। शत्रुघ्न जी कुछ नहीं बोलते, लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोलते। आचार्य और प्रभु के बीच में जो मीठा विवाद हो रहा है, किस बात का? वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम कानन गवनो 2 भाई, फेरी ये सहित रघुराई, तुम वन को चले जाओ और ये लौट जाएं। भरत जी कहते हैं कि कानन करूं जन्म भर बासु, एहिते अधिक न मोर सुपासु। जंगल में किसी को सुपास होता है क्या? लेकिन भरत जी कहते हैं कि प्रभु अगर अयोध्या लौट जाते हैं, यही मेरे जीवन का सुपास है। तो अयोध्या में जो बंटवारा है वो ये बंटवारा है कि दुख हमारे हिस्से में पड़ जाए, आनंद दूसरे के हिस्से में पड़ जाए, कष्ट हमारे हिस्से में पड़ जाए, प्रसन्नता दूसरे के हिस्से में पड़ जाए, अधिकार हमारे हिस्से में न पड़े, सेवा हमारे हिस्से में पड़ जाए, अधिकार दूसरे के हिस्से में पड़ जाए। अयोध्या का बंटवारा क्या है? हम अधिकार के लिए लड़ते हैं और वहां सेवा के लिए लड़ाई हो रही है। अधिकार आप ले लीजिए, सेवा हम करेंगे। सुख आपको मिल जाए, दुख हम ले लेंगे। संपत्ति आपको मिल जाए, विपत्ति हम ले लेंगे। तो जब यह बंटवारा परिवार में होता है कि हम आधा पा करके भी पूरा दे देंगे, जो माताओं का बंटवारा है, जो भाइयों का बंटवारा है, ये आदर्श बंटवारा है। सुख का, संपत्ति का, आनंद का, प्रसन्नता का, ये सब दूसरे के हिस्से में पड़ जाए, हमारे हिस्से में सेवा पड़ जाए, अधिकार। तो ये जब संपत्ति, ये जब बंटवारा इस प्रकार से परिवार में होगा, एक दूसरे का दुख हम लेने में ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, सुख दे करके ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यही आदर्श है। आप देखिए, लंका और अयोध्या का अंतर क्या है? रावण भी भाई के छाती में लात मारता है और लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों को छाती में रख करके सोते हैं। पर एक में अपमान है, पीड़ा है। लंका की संस्कृति क्या है? आपस में भेद पैदा करना।
भाइयों भाइयों में भेद रावण ने भाई को लात मार करके निकाला लंका से, बड़े भाई से राज्य छीन लिया। तो अपने और दूसरों के बीच में दूरी पैदा करना, ये लंका की संस्कृति है। और जो दूरी पैदा की जाती है कैकेयी के द्वारा, उस दूरी को मिटा देना, ये भारत की संस्कृति है, अयोध्या की संस्कृति है। तो हम परिवार को तभी सुरक्षित रख सकते हैं कि दूरी पैदा करने वाले कारण हो, तो हम दूरी पैदा करने वाले कारणों को मिटा दें, अधिकार के स्थान पर सेवा स्वीकार कर लें, सुख के स्थान पर दुख स्वीकार कर लें, और जितना पाएं वो पूरा देने को तैयार हो जाएं। और अंत में निष्कर्ष क्या निकला? भरत जी कहते हैं कि आप चलिए, तो भगवान राम कहते हैं कि मैं चलूंगा तो, पर मुझे पिता के वचन तोड़ने का दुख होगा। तो भरत जी ने वो संकल्प भी छोड़ दिया। तो कहने का अर्थ है कि जब सामने वाले की भावना, सामने वाले की आवश्यकता, सामने वाले के अधिकार हम सुरक्षित रखेंगे। आज सारा झगड़ा इस बात का है कि हमारे अधिकार सुरक्षित हों। आप दूसरों के अधिकारों को छीन करके अपने अधिकार कभी सुरक्षित नहीं कर सकते। रावण अशोक वाटिका लगाता है, हमारे परिवार में हम भी वाटिका लगाते हैं, तो कैसी वाटिका? रावण जैसी लगाएं क्या? रावण दूसरों को शोक में डाल करके, दूसरों को मृत्यु के मुख में ढकेल करके स्वयं अशोक होना चाहता है, ये संभव नहीं है। तो हम जीवन में अगर अशोक होना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें अयोध्या का बंटवारा स्वीकार करना होगा। और रावण की प्रवृत्ति, दुर्योधन की जो प्रवृत्ति है, जो परिवार को तोड़ने में, समाज को तोड़ने में, इन प्रवृत्तियों का त्याग करने, तो हमें सुखी परिवार, सुंदर परिवार और स्वस्थ परिवार मिलेगा। बोलिए सियावर राम।